हरिओम। आज YouTube के किसी साधक का प्रश्न है कि हम देह कैसे नहीं हैं। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आप अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या से ही प्राप्त कर सकते हैं। बड़ा अद्भुत प्रसंग है, बड़ा मूल प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर जानने बिना जीवन सार्थक हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब आप ये जानेंगे कि मैं देह नहीं हूँ तो मैं क्या हूँ ये भी जानेंगे, और जिस दिन आप ये जान लेते हैं कि मैं क्या हूँ, जीवन सफल हो जाता है। अब आते हैं प्रश्न के उत्तर पर। देखिए, जो चीज़ आपकी नहीं होती है या जो चीज़ आपसे परे होती है, आपसे दूर होती है, तो उसके लिए आप क्या कहते हैं? मेरा। जैसे घर मेरे से दूर है, मेरे से परे है, तो मेरा घर। एक पेन भी लगा है जेब में, तो मेरा पेन। कपड़े जो वस्त्र धारण किए हैं शरीर पे, तो मेरे वस्त्र, मेरी शर्ट, मेरी साड़ी। तो हर एक वस्तु जो मुझसे परे है उसमें मेरापन या मेरे शब्द का प्रयोग होता है। मेरा घर, मेरा स्कूल, मेरा ऑफिस, मेरा देश, मेरे कपड़े, मेरे बच्चे। तो जहाँ जहाँ भी मेरे या मेरा शब्द का प्रयोग हो रहा है वो मेरे से परे है। अब इसी को हम ज्ञान के दृष्टिकोण से, अध्यात्म के दृष्टिकोण से समझते हैं। जिस तरह अपने से परे हुई वस्तु को हम मेरा कहते हैं, मेरा जो मेरे से दूर है, मेरा अर्थात वो मैं नहीं हूं। भाई, हर उस वस्तु के लिए आप मेरा कहेंगे जो वस्तु मैं नहीं हूं। अध्यात्म के दृष्टिकोण से क्या समझते हैं इसको हम? आप ये कहते हो कि मेरा शरीर, या अलग अलग समझ लो, मेरे सर में दर्द हो रहा है, यानी कि मैं सर नहीं हूं। मेरे हाथ, मेरा पैर, मेरे बाल, मेरा दिल धड़क रहा है, मेरा मन काम नहीं कर रहा है, मेरा बुद्धि नहीं लग। तो जो भी जिस चीज़ में मेरा शब्द, जैसे वो बाहर की वस्तु के लिए आप मेरे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि मेरा घर, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा पेन, मेरी किताब, मेरी कॉपी, मेरे बच्चे, वैसे ही आप अपने शरीर के लिए भी तो मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा शरीर कार्य नहीं कर रहा है, मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा मन लग नहीं रहा है, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। मेरा तो जहां, यानी कि बुद्धि मैं नहीं हूं, मन मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं इसको देख रहा हूं और मेरा कह रहा हूं। जैसे मैं अपने पेन को देख रहा हूं और मेरा कह रहा हूं, मैं अपने मकान को देख रहा हूं और मेरा कह रहा हूं, वैसे ही मैं अपने शरीर को देख रहा हूं। मेरे हाथ, पैर, मन, बुद्धि, सर, जिस चीज के लिए मेरापन का मेरे के लिए शब्द इस्तेमाल हो रहा है, मेरा शब्द इस्तेमाल हो रहा है, वो मैं नहीं हूं। तो शरीर के लिए भी मेरा ही इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं देखने वाला हूं। जैसे मैं सारे संपूर्ण जगत को भी देख रहा हूं, वैसे ही अपने इस स्थूल शरीर को भी देख रहा हूं और सूक्ष्म शरीर को भी देख रहा हूं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को भी देख रहा हूं। जिस तरह हम संपूर्ण जगत देख रहे हैं, अपना स्थूल, वैसे ही अपना स्थूल शरीर, अपना सूक्ष्म शरीर भी देख रहे हैं। तो यानी कि हम ना ही स्थूल शरीर हैं और ना ही सूक्ष्म शरीर हैं, क्योंकि मन और बुद्धि को भी देखने वाले हम हैं। इससे ये स्पष्ट होता है
कि हम शरीर नहीं है। तभी तो राजा जनक से अष्टावक्र जी कहते हैं कि तुम तीनों कालों में ये देह नहीं हो, यानी ना कभी थे, ना आज हो, ना कभी होगे। कब कब? जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जानोगे। जब आप अपने वास्तविक स्वरूप को जानेंगे तो शरीर का भाव को दृष्टा के रूप में देखेंगे, शरीर को दृष्टा के रूप में देखेंगे, मन को दृष्टा के रूप में। अज्ञान में जब अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो हम ये समझते हम ये शरीर ही हैं, हम ये 5-6 फुट के शरीर हैं, हम ये मन है, हम ये बुद्धि हैं। हम न मन है, न बुद्धि है, न शरीर है। हमने इनको धारण किया है आत्मस्वरूप से और हम इनके दृष्टा हैं। सामान्यतः लोगों को ये भान होता है कि मैं ये 5 तत्व का देह, जैसे कहते नहीं शरीर 5 तत्वों से बना है, तो वो समझते हैं ये 5 तत्व मैं ही हूं। लेकिन जनक जी को अष्टावक्र जी क्या बताते हैं? न पृथ्वी न जलम न अग्निम वायुर न भवान ऐशाम साक्षिम आत्मा नाम चिद रूपम विधि मुक्तये। जनक से कहते हैं, जनक जी को कहते हैं अष्टावक्र जी कि आप न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है, पर मुक्ति के लिए इन सब का साक्षी चैतन्य स्वरूप अपने को जाने। अष्टावक्र जी ने कभी नहीं कहा कि तुम शरीर हो, ना हम देहा ना मैं देह हो। तो न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु दहो न भवान ऐशाम साक्षिम आत्मा नाम चिद रूपम विधि मुक्ति। अपनी मुक्ति के लिए तुम इनको अपना साक्षी मानो। तो तुम न शरीर हो और न ही ये 5 तत्व हो, तुम इनके साक्षी हो, आत्मस्वरूप हो। जब तक इस प्रश्न के उत्तर का हम अनुभव नहीं करेंगे तब तक मनुष्य का जीवन ही सफल नहीं हो पाएगा। एकमात्र लक्ष्य है अपने स्वरूप की स्मृति। एकमात्र परम उद्देश्य है मनुष्य के शरीर को पाने का अपने वास्तविक, अपने आत्मस्वरूप, अपने आनंदमय स्वरूप की स्मृति या ज्ञान। हम सारे कर्म जीवन में कराते हैं, सारे कर्तव्य, सारे फर्ज, सारे धर्म, सारी ड्यूटी, संपूर्ण जीवन गुजार देते हैं, लेकिन मूल तत्व पर नहीं आ पाते, मूल प्रश्न के उत्तर पर नहीं आ पाते। हजारों प्रश्न जीवन में उठाए होंगे अपने जीवन में, सबसे क्यों, कहां, कैसे, लेकिन जो मूल प्रश्न है जीवन का, जिस प्रश्न से जीवन का उद्धार होना है, जिस प्रश्न से जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति होनी है, वो प्रश्न नहीं उठाया तो जीवन की जो प्राप्त करने की सार्थकता है वो पूरी नहीं हो पाई। जीवन के, शरीर के प्राप्ति का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। तो शरीर प्राप्त का उद्देश्य यही है कि अपने को शरीर से पृथक जाने, अपने को आत्मस्वरूप जाने। अगले श्लोक में जनक जी को यह भी बताते हैं अष्टावक्र जी कि यदि देहम प्रतिकृत्य चित्त विश्राम तिष्ठसि अधुना एव सुखी शांत बंधन मुक्त भविष्यसि। कहते हैं अगर तुम देह को अलग करके और अपने चैतन्य आत्मा में स्थित हुए तो अभी की अभी अधुना एव सुखी शांत, तुम सुखी और शांत और बंधन मुक्त अपने को अनुभव करोगे। अधुना एव सुखी शांत बंधन मुक्त भविष्यसि। तो सुखी और शांत होना है तो अपने वास्तविक स्वरूप को जानना है। सुखी और शांत होना है तो अपने को देह से पृथक समझना है। यदि देहम प्रतिकृत्य, देह को पृथक करके समझना है, अपने मूल स्वरूप की पहचान करनी है। तो ये प्रश्न जब मन में आते हैं किसी के अंदर, वही मूल प्रश्न है, वही वास्तविक प्रश्न है, और ये प्रश्न हमारे जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कराने में सहायक होते हैं, समर्थ होते हैं। तो जीवन में प्रश्न ऐसे पूछो जिनसे उद्धार होना हो। तुम अनावश्यक क्यों, कहां, कैसे, टोका टाकी,
इसकी सुनना, उसकी बताना, निरर्थक जीवन जा रहा है, निरर्थक जीवन जा रहा है। कितना बोलते हो, कितना पूछते हो, कितनी तहकीकात करते हो, कितनी जानकारी करते हो संसार के लिए, इनकी उनकी, फलाने की, ढिमाके की, पड़ोसी के यहाँ क्या हो रहा, सब कुछ तुम्हें जानना है। अपना वास्तविक स्वरूप नहीं जानना है। जिस दिन अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की ललक लग गई, जीवन उस दिन सफल है। जीवन उसी दिन सफल है जिस दिन तुम अपने को जानोगे। विडंबना यह है कि मनुष्य पूरी दुनिया को जानना चाहता है, आकाश पाताल को भी जानना चाहता है, अपने घर को नहीं जानना चाहता है। घर की चकिया कोई न पूजे, जाको पीसो खाए, दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजन जाए। तुम जिस दिन घटई में गंगा, घटई में यमुना, घटई में तीरथ सारे, जिस दिन तुमने अपने घट में स्थित अपने परमात्मा को, अपने को जान लिया, जीवन उस दिन पूर्ण है। वरना जीवन अपूर्ण रह गया। भले ही 90 साल का, 100 साल का जीवन व्यतीत हो जाए, अपूर्ण ही है। तो जिस दिन तुमने अपने इस मूल प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर लिया, जीवन उस दिन सफल है। यदि इस प्रश्न के उत्तर को एक परिभाषा के रूप में कहा जाए तो ये ऐसे हो सकता है कि मैं जिस वस्तु के लिए मेरा शब्द का प्रयोग करता है वो मैं नहीं हो सकता। मैं जिस वस्तु व्यक्ति के लिए, जिस भी व्यक्ति वस्तु के लिए मेरा शब्द का प्रयोग करता है वो मैं नहीं हो सकता। और हम शरीर के लिए भी मेरा शब्द प्रयोग करते हैं, इसलिए हम ये स्पष्ट करता है कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम इसके साक्षी हैं।